नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करेंट अफेयर्स और जीएस के बच्चों के साथ में जीएस से संबंधित सभी बनने के काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है बी, अमित शाह ने। और इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना और लोगों के लिए उनको आसानी रूप में पहुँचाना। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट महिला प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है? इसका सही आंसर है ए, मुंबई इंडियंस ने। और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके ये मैच जीता है। और ये जो मैच हुआ था वो बेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ था। और जो ऑरेंज कैप है वो मैकक्लेनिंग को मिला है, जबकि पर्पल कैप हैली मैथ्यूज को मिली है। क्वेश्चन नंबर 3, ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा पर कितने फीसदी ब्याज दर तय की है? का सही आंसर है सी, 8.1%। और ये 4 दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। और इससे पहले 1977-78 में 8% थी। और ईपीएफओ एक वैधानिक निकाय है जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत स्थापित किया गया था। और ये संगठन श्रम एवं रोजगार के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का पहले 3D मुद्रित रॉकेट का क्या नाम है? सही आंसर है ए, टिरान 1। और इसे कैनावेरल के यूएस स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। टिरान 1 के इंजन तरल ऑक्सीजन और तरल प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक पोल आइकन के रूप में किसे चुना है? इसका सही आंसर है बी, मंजम्मा जोगती को। और पहली बार चुनाव आयोग ने कर्नाटक में एक ट्रांसजेंडर को एक पोल आइकन के रूप में चुना है। क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 किसे मिला है? इसका सही आंसर है डी, तपोवन। और ये असम का एक एनजीओ है जो छात्र कल्याण मिशन से संबंधित है। और इसे तपोवन के संस्थापक अध्यक्ष कुमुद कलिता को प्रदान किया गया है। यह अवार्ड 2022 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है? इसका सही आंसर है बी, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। यह अभिलेख विदिशा से प्राप्त एक गरुड़ स्तंभ है। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही आंसर है ए, राजनीतिक नीतियों पर। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस पुस्तक की रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी। और इसमें साप्ताहिक सिद्धांत भी दिए हैं, जिसमें राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नस्तलिक हैं का सही आंसर है ए, एक प्रकार की ये फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है डी, मद्रास की संधि। मद्रास की जो संधि है वो 1769 में हुई थी। और ये संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। और इस युद्ध में हैदर अली जीता था और अंग्रेज़ों की हार हुई थी। जबकि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। और ये प्रथम संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुई थी। जबकि मंगलोर की संधि 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज और टीपू के बीच हुई थी। और सालबाई की संधि जो 1782 में हुई थी, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? का सही आंसर है डी, एस.एन. सेन। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे और जिनकी पुस्तक है 1857। क्वेश्चन नंबर 12,
विश्व की आधे से अधिक सांस लेने योग्य ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ए महासागरों से, क्योंकि महासागरों में शैवालों की अधिकता है और जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी केचुआ पालन। सेरीकल्चर जो है वो रेशम पालन से संबंधित है, जबकि अंगूर की जो कृषि होती है वो विटीकल्चर कहलाती है। जैतून की कृषि ओलिविकल्चर और फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर आप इसके क्रम को देखें तो सबसे पहले जो इसमें होगा वो क्रोड होगा, क्रोड के बाद प्रकाश मंडल होगा, प्रकाश मंडल के बाद वर्णमंडल होता है और वर्णमंडल के बाद किरीट होगा, किरीट जिसे कोरोना भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा बी 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 170 में, जबकि अनुच्छेद 178 में विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन है और अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से निजता के अधिकार की रक्षा करता है? इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली किस विशेष दर्जे से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी 69वां संविधान संशोधन, जो 1991 में हुआ था और इसके तहत 70 सदस्यीय दिल्ली को विधानसभा बनाया गया था, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जो मतदान से संबंधित है, जिसमें मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, जो पंचायती राज से संबंधित है और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ था। इसके तहत नगरपालिका नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था और इसके तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका सही आंसर है सी जल चक्र में। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? इसका सही आंसर है ए जोसेफ फोरियर ने। क्वेश्चन नंबर 20, एंथ्रोपोजेनिक क्या है? इसका सही आंसर है डी मानव जनित प्रदूषण। 0 से 6 आयु वर्ग में शीर्ष लिंगानुपात है? इसका सही आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है सी 1 अप्रैल 1957 से। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है डी इज्जत नगर, जो बरेली में है। क्वेश्चन नंबर 24, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? इसका सही आंसर है ए कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 25, ओंकोजीन संबंधित है? इसका सही आंसर है डी कर्क रोग से, जिसे कैंसर भी कहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।